सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र में एक भावुक और चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां पति की 13वीं के अगले ही दिन एक विधवा महिला को उसके ससुराल से बच्चों सहित बाहर निकाल दिया गया। बता दें, इस घटना ने मानव संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है। Join the next, be the best। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा, आज ही कांटेक्ट कीजिए। वहीं मिली जानकारी के अनुसार संत रविदास वार्ड निवासी 32 वर्षीय कशिश सुखवानी शनिवार शाम अपने 2 छोटे बच्चों के साथ मोतीनगर थाना पहुंची। महिला के हाथ में अपने दिवंगत पति की तस्वीर थी और आंखों में बेपसी साफ झलक रही थी। बच्चों की सहमी हुई हालत ने वहां मौजूद लोगों को भावुक कर दिया। महिला ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि उसके पति संजय सुखवानी का 2 अप्रैल को बीमारी के चलते निधन हो गया था। अभी घर में शोक का माहौल पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था और 13वीं की रस्म के अगले ही दिन उसे घर से निकाल दिया गया। वहीं कशिश ने आरोप लगाया है कि उसके जेठ राजेश सुखवानी और नंदे उसे घर में रहने नहीं दे रही और पति की संपत्ति से बेदखल करने का प्रयास कर रही है। महिला का कहना है कि पति के जीवित रहते परिवार में सब कुछ सामान्य था, लेकिन उनके निधन के बाद ही हालात बदल गए। 2 मासूम बच्चों के साथ न्याय की आस में भटक रही इस मां ने पुलिस से सुरक्षा और अपने वैधानिक अधिकार दिलाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने आवेदन लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें, ये घटना न केवल पारिवारिक रिश्तों पर सवाल खड़े करती है, बल्कि ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि दुख की घड़ी में भी संवेदनाएं किस तरह दम तोड़ रही है। ये मेरे पति 2 तारीख को डेथ हो गई इनकी। उनसे पहले बीमार चल रहे थे, लीवर में दिक्कत थी, पीलिया थी। 2 दफा भागदे में भर्ती हुए, 1 दफा आईसीयू में, फिर दोबारा भर्ती हुए। वहाँ से जवाब मिल गया, फिर हम नागपुर चले गए। नागपुर में उनका इलाज चला, 10-15 दिन एडमिट हुए वहाँ पे। फिर वहाँ से आए, 1-2 महीना सही हुए, फिर उनकी फिर तबीयत खराब होने लग गई। फिर उन्होंने ड्रिंक 1-2 दफ़ा ली थी, बाकी फिर सही थे। फिर उनकी तबीयत खराब हो गई, फिर डेथ हो गई। उसके बाद ये नंदे वंदे जो हैं, जब मेरे पति जब जिंदा थे तब तो ये नंदे नहीं आ रही थी। पूरा इलाज हमने करवाया। कितना पैसा लगाया आपने इलाज में? 2-3 लाख लग गए उनके, 3। और लोगों से कर्जा लिया है हमने। अब हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। हमने कर्जा करके अपने पति का करवाया। हमने साथ दिया पति का पूरा। भागद में भी गए, राजेश जैन के पास गए, नागपुर 2 दफ़ा गए, पर यहाँ नंदे कोई नहीं आई। जब पति भी बोल, कौन नहीं आई? नंदे हमारी कोई नहीं आई, साथ देने कोई नहीं आई। मैंने पूरा उसका साथ दिया। ना ही मेरे ऊपर वाला जेठ ने दिया साथ, ना उसके लड़के ने दिया, ना ही ऊपर वाला जेठ मतलब उसका बड़ा भाई, उसने भी साथ नहीं दिया। ना ही कहाँ रहता है? तो वो हमारे ऊपर वाली मंजिल में अच्छा, रहता है। उसने भी साथ नहीं दिया। लोग बोल रहे थे जाओ पूछने, बोल रहा था हम नहीं जाएंगे। नागपुर में भर्ती किया है, कौन जाएगा नागपुर पूछने उनसे, ऐसे बोल रहा था। उसका लड़का नहीं आया, घूमने गया था, पर नागपुर हमारे भाई के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए नहीं। अभी क्या दिक्कत हुई आपके लिए? अभी यही दिक्कत है कि उसकी डेथ हो गई, कल ही 13वीं हुई है, पर नंदे हमला कर रही है, जाओ निकलो यहाँ से, घर से बाहर। अलमारी में जो सोन पड़ा है वो निकालो। हमें तो हमारे हस्बैंड की मोबाइल छीन रही है और हमारे हस्बैंड मना करके गए, कोई मोबाइल नहीं देना, कोई इनको पैसा नहीं देना। हमारे हस्बैंड मना करके गए हैं नंदों को, क्योंकि हमारे हस्बैंड रिश्ता ख़त्म करके गए थे नंदों से। हाँ, किसी से बात नहीं कर रहे थे वो, क्योंकि उनको चोट पहुंचाई थी मेरे हस्बैंड को नंदों ने चोट पहुंचाई थी। उनको बहुत ताने मारे थे, ये वो, तो वो बहुत टूट गए थे उनसे। वो कह रहे थे हमारी नंदे वंदे कोई नहीं है, बस हो तो हमारा ये तुम दोनों बच्चे और तुम पत्नी मेरे लिए हो, बस और कोई नहीं हो। उसके बाद ये बोल गए थे कि इनको कुछ मत देना, नीचे का मकान वकान सब तुम्हारा है, सब सामान सब कबाड़ा सब तुम्हारा है, किसी को कुछ मत देना, कोई भी आए। ये बोल आपकी शादी को कितने साल हो गए? 17 साल। कितने? 17 साल हो गए, 17-18। तो क्या परेशान कर रही है नंदे? ये बोल रही है निकलो अब यहाँ से, कल 13वीं हो गई, अब फिर बाहर निकलो, सोन निकाल के दो हमें। और स्कूटी मेरे हस्बैंड ने हमें दिलाई थी मेरे नाम की, तो वो कह रही है 50,000 दो। और मेरे को हस्बैंड नहीं बता के क्या 50,000 से लिए हैं कि नहीं लिए, हमें दुलवाई अपने मेरे नाम की। तो अब नंदे चाबी नहीं दे रही स्कूटी ही, जब से मेरे हस्बैंड स्कूटी आपके नाम पे है? हाँ, मेरे हस्बैंड जब से खत्म हुए चाबी उसने रख रखी है। स्कूटी मेरे बच्चे को दे रही है चलाने, उसकी लड़की चला रही है नंद की, और ऊपर वाले चला रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। नंद का क्या नाम है? मंडला वाली शोभा, और नीतू और राखी जबलपुर वाली।
अभी यहाँ आई थी मोती नगर थाने, तो वो नर्स यो पुलिस वाली उससे बंद गई, कह रही उसको दो 50,000 तो तुम स्कूटी लो, कह रही उसको सोन निकाल के दो, और उनको भगा दिया, हमें भी भगा रहे थे अभी थाने से, कह रहे जाओ घर। अब आप क्या चाह रही हैं? हम यही चाह रहे हैं कि इंसाफ हो हमारे से, हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम इनको दें, और हमने 2-3 लाख जो कर्ज लिया है दवाई के लिए वो भी हमें देना है, कबाड़ा वबाड़ा थोड़ा सा ही पड़ा है, हमें बेच के करना है, इनको यहाँ से निकालना मतलब है। आप अपना हक चाह रही हैं? हाँ। पति के जाने के बाद? हाँ, और नंद को यहाँ से घर से निकालना है, कोई मतलब नहीं है हमारे यहाँ पे रहने का। जब हमारे पति बोल गए हैं ऐसा रास्ता नहीं तो क्यों आई है, आई है निभाया, अब यहाँ से जाओ, यहाँ पे रहने का मतलब नहीं है। कह रही है रहेंगे यहीं रहेंगे, जाएंगे नहीं यहीं रहेंगे, हमारी सेवा करो। हम क्यों सेवा करें भाई, हमारा पति चला गया है, हम खुद टूट गए हैं, तो हम उनकी सेवा क्यों करें? हम अपने बच्चों को देखेंगे कि तुम्हें देखेंगे? बच्चों, हमारे बच्चों से पूछो कल हमें क्या कह रही थी, हमारी गुड़िया से पूछो। मंडला वाली बुआ और नीतू बुआ और राखी बुआ मेरी मम्मी को मार रही थी और लड़ाई हो गई थी, और फिर तीनों बोल रहे थे कि घर से निकलो, हमला करेंगे, इधर आग जला लेंगे, कूलर के लिए बोल रहे थे। क्या नाम है तुम्हारा? लाडली। बेटा मेरे पापा का मकान है, बोल रहे हैं भगो, रात को लड़ाई भी हुई थी, मेरे पापा का मकान है, तो हम कहाँ हैं? किससे हुई थी लड़ाई? मंडला वाली और सिविलियन वाली राखी भी, जबलपुर वाली। रात को मारपीट भी हुई थी और बोल रही थी निकलो यहाँ से। किसको मारा था? मम्मी को। किसने मारा था? मंडला वाली, जबलपुर वाली और सिविलियन वाली। कौन है वो आपकी? बुआ। हैं? बुआ। क्या नाम है तुम्हारा? करण। मंडला वाली बुआ बोल रही है कि 50,000 दो स्कूटी के, नहीं दे रहे हैं तो बोल रही है स्कूटी ले जाएंगे। कौन है यहाँ पे निकी? ये मेरी छोटी बहन है, सबसे मैं 2 नंबर की हूँ, ये 3 नंबर, बड़ी आ रही है अभी। हाँ जी। क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ मेरी बहन को इंसाफ मिले, बहुत इंसाफ मिले। मेरी बहन अभी इस टाइम बहुत दुखी है, अकेली है, उसका इस टाइम कोई नहीं है। मैं थाने सुबह से आई हूँ, 6 बजे की आई हूँ, थाने वाले की कोई सुनवाई नहीं है और नहीं किसी की थाने वाले कह रहे हैं जाओ अपने अपने घर जाओ। हम कैसे जाएं, हम अपनी बहन कैसे छोड़ के जाएं? हम भी दिल्ली से आए, हम भी दिल्ली में देखते हैं पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, वहाँ की पुलिस ऐसी है कि 1 मिनट की सुनवाई होती है, यहाँ की सुनवाई नहीं हो रही है। सुबह से बैठे, पानी नहीं पिया, बच्चों ने खाना नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। कम से कम इतना करो कि इसकी सुनवाई हो और इसको इंसाफ मिले, ये अपने घर पे रहे, खुश रहे, बस हम ये चाह रहे हैं। हम भी अपने घर में खुश हैं तो ये भी खुश रहे। क्या परेशानी हो गई है इनके लिए? इनके ये नंदे इतनी ख़राब है, बहुत ज़्यादा इनको टॉर्चर कर रही है, बहुत मार रही है, गाली हमें गाली दे रही है बहुत, हमें कह रही है दिल्ली वाली आई है, तुम लोग ये शादी कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, और हम लोग को टॉर्चर कर रहे। मेरे मम्मी पापा हैं, रात को निकाल दिया इनको, मम्मी पापा को बाहर, इनको मेरी बहन को बाहर निकाल दिया रात को 12-1 बजे, पंखे लाइटें सब बंद कर दिए, घर में नहीं सोए हमारी मम्मी को। और इनको 11 बजे 12 बजे कौन होता है जो खाना देता है जिसका पति चला गया? पहले ये तो कितने दिन पहले डेथ हुई इनके पति की? इनके 15-20 दिन हो गए हैं। Join the next, be the best. बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।